सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दुष्यंत कुमार त्यागी। कक्षा 11 की पुस्तक से बात करें तो दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना उसमें दी हुई है। तो कक्षा 11 की पुस्तक और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के साथ साथ ही ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी दुष्यंत कुमार त्यागी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार त्यागी जी का संपूर्ण जीवन परिचय। इसके बाद आने वाले अध्याय में हम बात करेंगे दुष्यंत कुमार जी की रचना के बारे में। कहा जाता है दुष्यंत कुमार जी एक गजल सम्राट हैं और इनको गजलों के माध्यम से ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो शुरुआत करते हैं दुष्यंत कुमार जी का जीवन परिचय। शुरुआत में सबसे पहले जन्म, दुष्यंत कुमार का जन्म 1 सितंबर 1933 को नवादा गांव बिजनौर जिला और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। मृत्यु की बात करें तो 30 दिसंबर 1975 को भोपाल में इनकी मृत्यु हुई है। इनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दुष्यंत कुमार का पूरा नाम क्या है? दुष्यंत कुमार त्यागी। प्रारंभ में जब इन्होंने कविताएं या रचनाएं जो भी लिखना प्रारंभ किया था तो इन्होंने किस नाम से रचना की थी? दुष्यंत कुमार परदेसी नाम से इन्होंने रचना शुरुआत की थी। आरंभ में किस नाम से? दुष्यंत कुमार परदेसी। मूल नाम क्या है? दुष्यंत कुमार त्यागी। और अब इनको किस नाम से जाना जाता है? दुष्यंत कुमार के नाम से। इनके पिता का नाम भगवत सहाय जी, इनकी माता का नाम राम किशोरी देवी, इनकी पत्नी का नाम राजेश्वरी कौशिक। इनकी भाषा, अगर इनकी भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू दोनों विषयों पर इनकी पकड़ थी। एक फिल्म है हल्ला बोल जिस पर इनकी रचना से ली गई है। कहने का मतलब यह है इनकी रचनाओं से ही एक फिल्म बनी है जिसका नाम है हल्ला बोल। अगर इनकी प्रारंभिक अर्थात शुरुआती शिक्षा की बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय मुजफ्फरनगर में इनकी शुरुआत अर्थात प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई है। उच्च शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करी है। हिंदी विषय में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की है अर्थात स्नातकोत्तर कौन से विषय में? हिंदी विषय में। और इनकी प्रसिद्धि गजलों के आधार पर मानी जाती है। आगे चलते हैं। सन 1958 में आकाशवाणी में, जो कि दिल्ली केंद्र है, सन 1958 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। फिर उसके बाद 1960 में आकाशवाणी भोपाल आ गए और उसके बाद 1961 में मध्य प्रदेश भाषा विभाग में सहायक संचालक पद पर कार्य किया। 1961 में कहा मध्य प्रदेश भाषा विभाग में सहायक संचालक के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब इनकी रचनाओं पर बात करते हैं। इनकी रचनाएं प्रमुख काव्य संग्रह आवाजों के घेरे में, सूर्य का स्वागत, जलते हुए वन का वसंत, ये तो है इनके काव्य संग्रह। एक इनका गीति नाट्य है जिसका नाम है एक कंठ विष पाई। गीति नाट्य का नाम क्या है? एक कंठ विष पाई। इनका नाटक है जिसका नाम है मसीहा मर गया। उपन्यास आंगन में एक वृक्ष, छोटे छोटे सवाल, दुहरी जिंदगी, ये इनके उपन्यास है। एक इनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है जिसका नाम है साए में धूप, 1975 में प्रकाशित हुआ है। और इस साए में धूप पर ही इनको दुष्यंत कुमार को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। गजलों के ये सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। इनका कर्म क्षेत्र क्या क्या हो गया? गजलकार हो गए, कवि हो गए, साहित्यकार हो गए, नाटककार हो गए, उपन्यासकार हो गए। एक इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कविता के सम्राट एक और है हमारे कवि कमलेश्वर और कवि दुष्यंत कुमार दोनों आपस में समधी थे। दोनों आपस में क्या थे? समधी थे। कभी कभी प्रश्न बनकर आ जाता है। तो ये दुष्यंत कुमार जी का हमारे सामने सामान्य सा परिचय है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को दुष्यंत कुमार जी का परिचय समझ में नहीं आया है तो एक बार शुरू से लेकर अंत तक वीडियो पुनः देखें। दुष्यंत कुमार जी की रचना गजल
उस पर हम बात करेंगे आने वाले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।